नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट को हम घर पे कैसे भर सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट के अंदर जितने भी टेस्ट आते हैं, जैसे कि एसजीओटी, एसजीपीटी, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, इन सब पर मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की वीडियो में आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट को कैसे भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि पेशेंट की लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट है। इसमें पेशेंट का शुगर टेस्ट भी किया हुआ है लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे लिवर फंक्शन टेस्ट की। दोस्तों, रिपोर्ट में हमें देखना होता है कि पेशेंट के कौन-कौन से टेस्ट परफॉर्म किए गए हैं और पेशेंट की रेफरेंस वैल्यू कितनी होनी चाहिए, लिमिट कितनी होनी चाहिए पेशेंट की, तब हम उसको नॉर्मल बोलेंगे और उसको किस यूनिट में लिया गया है और जो पेशेंट का रिजल्ट है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, जो भी लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट होती है उसमें। ये जो बिलिरुबिन होता है वो 2 टाइप से बनता है हमारे बॉडी में, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। देख सकते हैं आप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, वाटर में घुलनशील होता है, तो उसको बॉडी आराम से हमारी यूरिन के थ्रू और हमारे स्टूल के थ्रू बाहर निकाल देती है। लेकिन जो इनसॉल्युबल बिलिरुबिन होता है दोस्तों, वो हमारी बॉडी से इजीली बाहर नहीं निकल पाता है, क्योंकि हमारे वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो पाता है। इस वजह से वो निकल नहीं पाता है, वाटर में नहीं डिसॉल्व हो पाता है। तो उससे पहले हमारा जो लिवर है वो प्रोसेस करता है, उसको कन्वर्ट करता है आपका इनसॉल्युबल से सॉल्युबल में, या फिर कह लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद वो हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। लेकिन अगर इन्हीं बिलिरुबिन का अमाउंट हमारे शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है, तो हमें जॉइंटिस यानी पीलिया होने का खतरा जो है वो बना रहता है। आइए पेशेंट की जो लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए लिखा हुआ है हमारा टोटल बिलिरुबिन। तो टोटल बिलिरुबिन मतलब सम है दोनों का, डायरेक्ट का और इनडायरेक्ट का। तो जो टोटल बिलिरुबिन की जो लिमिट है वो होनी चाहिए 0.00 से 1.20 मिलीग्राम पर डीएल। इसके बीच में जो रिजल्ट है वो पेशेंट का होना चाहिए। इससे अगर ऊपर आता है या फिर इससे कम आता है तो पेशेंट को मतलब कोई एबनॉर्मलिटीज है। तो पेशेंट की रिपोर्ट जो है वो रिजल्ट है जो 0.37 है, मतलब ये लिमिट के अंदर है, तो पेशेंट का जो बिलिरुबिन है वो नॉर्मल है। बिलिरुबिन डायरेक्ट की बात करें तो देख सकते हैं जो रिपोर्ट में लिमिट दी हुई है 0.00 से 0.20 मिलीग्राम पर डीएल दी हुई है, डेसीलीटर। और जो पेशेंट का रिजल्ट है वो 0.15, ये भी नॉर्मल है। और इनडायरेक्ट की बात करें तो 0.00 से 0.90 मिलीग्राम पर डीएल होनी चाहिए, जबकि जो पेशेंट का रिजल्ट है वो 0.22 है, मतलब ये भी नॉर्मल है। तो पेशेंट का जो बिलिरुबिन है वो नॉर्मल है, पेशेंट को पीलिया होने के चांसेस नहीं है। अगला जो टेस्ट है पेशेंट का वो है हमारा एसजीओटी और एसजीपीटी। इसका फुल फॉर्म होता है एसजीओटी का सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलिक ट्रांसमिनेज, और एसजीपीटी का फुल फॉर्म होता है सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट ट्रांसमिनेज। ये दोनों जो एंजाइम्स हैं दोस्तों, वो हमारी जो लिवर की सेल्स हैं वो सिक्रीट करती हैं। तो अगर किसी कारणवश, जैसे कि पेशेंट जो है वो एल्कोहलिक ज़्यादा शराब का सेवन कर रहा है, हेपेटाइटिस की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो हमारी लिवर की सेल्स हैं वो बस्ट होने लगते हैं, फटने लगती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो एंजाइम्स हैं वो हमारे ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं, ब्लड में आ जाते हैं। तो उस सिचुएशंस में क्या होगा, हमारे जो ब्लड है उसमें इन एसजीओटी एसजीपीटी का जो अमाउंट है वो बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है। एसजीओटी को हम एएसटी के नाम से भी जानते हैं और एसजीपीटी को हम एएलटी के नाम से भी जानते हैं। रिजल्ट की बात करें, अगर हम लिमिट की बात करें तो 0.00 से 31 होने चाहिए यूनिट पर लीटर, जबकि पेशेंट का है 24.50, ये भी नॉर्मल है। और ये जो हमारा एसजीपीटी है वो होना चाहिए 0.00 से 34 होना चाहिए यूनिट पर लीटर, जबकि पेशेंट का जो रिपोर्ट है वो है 15.50, तो ये भी हमारा नॉर्मल है। अगर एसजीओटी एसजीपीटी का अमाउंट हमारे ब्लड में अगर बढ़ा हुआ आता है, नॉर्मल रेंज से ज़्यादा आता है दोस्तों, तो हम कह सकते थे कि हमारे लिवर में कोई डैमेज हो रहा है, हमारे लिवर की जो सेल्स हैं वो बस्ट हो रही हैं, जिसकी वजह से इन एंजाइम्स का अमाउंट जो है वो हमारे ब्लड में बढ़ रहा है। पेशेंट का एएसटी और एएलटी रेशियो भी दिया हुआ है तो इसका जो रेशियो है वो लिखा हुआ है 1.58। अगला जो टेस्ट है दोस्तों वो है हमारा एल्कलाइन फॉस्फेटेज टेस्ट। ये हमारा जो एंजाइम है वो हमारे लिवर से, इंटेस्टाइन से, ब्रेन से और बोन से में भी प्रेजेंट होता है ये एंजाइम्स हमारा। तो अगर इसका अमाउंट बढ़ा हुआ है और हमारे लिवर में कोई दिक्कत भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हमें तब बोन्स में या इंटेस्टाइन में कोई प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये एंजाइम्स हमारी बॉडी में और भी जगह पाया जाता है। तो अगर नॉर्मल वैल्यू की बात करें
तो 53 से 141 यूनिट पर लीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है, क्योंकि जो पेशेंट का रिजल्ट आया वो है 133, तो ये भी हमारा अंडर लिमिट है। तो ये एक जो लिवर फंक्शन टेस्ट की रिपोर्ट है दोस्तों, ये एक नॉर्मल लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट है, इसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने जो भी लिवर फंक्शन टेस्ट रिपोर्ट है उसको अपने घर पर पढ़ सकते हैं बिना किसी हेल्थ प्रोफेशनल की मदद के। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।